गुड इवनिंग सभी को। सभी लोग ठीक हैं? चलिए कोई सेशन प्रारंभ करते हैं। राग के प्रमुख स्वरों को क्या कहते हैं? राग के प्रमुख स्वरों को क्या कहते हैं? राग के प्रमुख स्वरों को क्या कहते हैं? सही जवाब है वादी स्वर। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। चल स्वर को पंडित सारंगदेव ने किस शब्द का प्रयोग किया है? चल स्वर के लिए पंडित सारंगदेव ने किस शब्द का प्रयोग किया है? चल स्वर के लिए पंडित सारंगदेव ने किस शब्द का प्रयोग किया है? सही जवाब है विकृत स्वर। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। कोमल स्वर को पाश्चात्य संगीत में क्या कहा जाता है? कोमल स्वर को पाश्चात्य संगीत में क्या कहा जाता है? कोमल स्वर को पाश्चात्य संगीत में क्या कहा जाता है? सही जवाब है फ्लैट नोट। पहला जवाब है सरोज कुमार दास। सर वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है, नेटवर्क वीक होगा। यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एक सप्तक में कितने सेवट होते हैं? एक सप्तक में कितने सेवट होते हैं? एक सप्तक में कितने सेवट होते हैं? सही जवाब है 301। पहला सही जवाब है पूजा कुमारी। त्रिश्रुतिक स्वर के
कितने सेंट होते हैं? त्रिश्रुतिक स्वर के कितने सेंट होते हैं? त्रिश्रुतिक स्वर के कितने सेंट होते हैं? सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया है। अच्छा तो कोई बात नहीं है, आप वायर बिछा लीजिए, हम यहाँ से कनेक्शन फ्री में दे देंगे, तब कोई भी नेटवर्क की परेशानी नहीं होगी। त्रिश्रुतिक स्वर के कितने सेंट होते हैं? सही जवाब है 182.6 या 183। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। त्रिश्रुतिक स्वर को पाश्चात्य संगीत में क्या कहा जाता है? त्रिश्रुतिक स्वर को पाश्चात्य संगीत में क्या कहा जाता है? सही जवाब है माइनर टोन। पहला सही जवाब है सम्मी निशा। जाति के प्रारंभिक स्वर को क्या कहा जाता था? जाति के प्रारंभिक स्वर को क्या कहा जाता था? जाति के प्रारंभिक स्वर को क्या कहा जाता था? सही जवाब है ग्रह स्वर। पहला सही जवाब है रघुनंदन ठाकुर। अर्ध स्वर की कितनी श्रुतियां होती है? अर्ध स्वर की कितनी श्रुतियां होती हैं? अर्ध स्वर की कितनी श्रुतियां होती हैं? अर्ध स्वर की कितनी श्रुतियां होती हैं? सही जवाब है 2। पहला सही जवाब है रघुनंदन ठाकुर। तमिल संगीत में स्वर को क्या कहते हैं? तमिल संगीत में स्वर को क्या कहते हैं? तमिल संगीत में स्वर को क्या कहते हैं?
सही जवाब है केल्वी। पहला जवाब है सोनी कुमारी। ईसाई कहाँ पढ़ लिए रे? संगीत राज ग्रंथ के लेखक कौन हैं? 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 सही जवाब है महाराणा कुंभा या राणा कुंभा। पहला जवाब है सम्मी निशा। अभिनव भारती किस ग्रंथ का टीका है? 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 सही जवाब है नाट्य शास्त्र। पहला से सही जवाब है रघुनंदन ठाकुर। प्रधान रसों की संख्या कितनी है? प्रधान रसों की संख्या कितनी है? प्रधान रसों की संख्या कितनी है? सही जवाब है 4। पहला जवाब है शारदा कुमारी। किस विद्वान ने शांत रस को माना है? किस विद्वान ने शांत रस को माना है? किस विद्वान ने शांत रस को माना है? सभी लोग टाइप कीजिए, 20 लोग जुड़े हुए हैं अभी और जवाब आता है 12-14। सही जवाब है अभिनव गुप्त। पहला जवाब है सलोनी झा। नारदीय शिक्षा में कितने मूर्छना का उल्लेख किया गया है? नारदीय शिक्षा में कितने मूर्छना का उल्लेख किया गया है? नारदीय शिक्षा में कितने मूर्छना का उल्लेख किया गया है?
सही जवाब है 21। पहला सही जवाब है सम शारदा कुमारी। 49 कैसे होगा? सामगान के कितने भाग थे? सामगान के कितने भाग थे? सामगान के कितने भाग थे? सही जवाब है 5। पहला सही जवाब है सम्मी निशा। सामगान के 5 भाग थे। गांधार और निषाद से किस रस की उत्पत्ति होती है? गांधार और निषाद से सामगान सप्त वैदिक स्वर में रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, समझा देंगे। गांधार और निषाद से किस रस की उत्पत्ति होती है? सामगान के 5 भाग हैं ना, क्या कौन कौन है? हिंकार अथवा हुंकार, उसके बाद उद्गीत, प्रस्ताव, प्रतिहार और निधान, ये 5 भाग हैं ना। और 3 प्रकार के गायक थे, उद्गाता, प्रतिहर्ता और होता। मुख्य गायक को उद्गाता कहा जाता था। सही जवाब है करुण रस। पहला सही जवाब है शारदा कुमारी। वीर रौद्र अद्भुत रसों की उत्पत्ति किन किन स्वरों से होती है? वीर रौद्र और अद्भुत रसों की उत्पत्ति किन किन स्वरों से होती है? वीर रौद्र अद्भुत रसों की उत्पत्ति किन किन रस स्वरों से होती है? सही जवाब है षडज और ऋषभ दोनों होगा। ठीक है, आप लोग सिर्फ सा लिखे हैं। पहला सही जवाब है शारदा कुमारी। सारे दोनों से वीर रौद्र और अद्भुत रसों की उत्पत्ति होती है। आज का कोई सेशन यहीं पर समाप्त होता है।